3 हफ्ते के बाद पहली बार फलस्तीनियों को गजा पट्टी छोड़ने की इजाज़त। मरीजों समेत 150 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र में दाखिल। 20 एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त दी गई। मजीद 350 अफराद शनाख्ती कार्ड चेक कराने के मुंतज़िर। 20 एम्बुलेंसेस में शदीद जख्मी मौजूद थे। फील्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद इलाज के लिए अच्छे अस्पताल ले जाया जाएगा। इसराइल ने जनूबी गजा के महफूज मकामात भी ना बख्शे। चुन चुन कर निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद शहीद, हजारों जख्मी किए। गजा का राब्ता फिर दुनिया से काट दिया गया। इसराइल ने मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। इसराइल ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मजलूम फलस्तीनियों के लिए जान बचाना मुश्किल। अस्पताल, पनाहगुज़ीन कैंप, घर और स्कूल सब गैर महफूज। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर एक और हमला। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर। 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। एक ही खानदान के 19 अफराद मिसाइल का निशाना बन गए। जाली लाशें और जख्मी अस्पताल की राहदारियों में मौजूद। फलस्तीनी शहादा की तादाद 8700 से भी तजावुज़ कर गई। जख्मियों की तादाद 23,000 से ज़ायद। नसीरात और अलशती कैंप्स पर भी इसराइल ने बारूद की बारिश कर दी। हमास की मसाहमत जारी। ज़मीनी कार्रवाई करने वाले 13 इसराइली फौजी मार दिए। हौसी बागियों ने इसराइल पर मिसाइल हमले की वीडियो जारी कर दी। फैसलाबाद धरना अचानक नहीं हुआ। मास्टरमाइंड कौन था? फैसलाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलें वापस लेने पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। साबिक चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम ने एक इनफरादी शख्स और नामालूम मातहत एहलकारों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। जिस इनफरादी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया वो हमारे सामने पेश नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा। फैसले के खिलाफ 9 नज़रसानी दरख्वास्तें आईं, फिर सब ने अचानक वापस ले ली। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट हुए, वापस चले गए। क्या हमारी हुकूमत ने कनाडा की हुकूमत से राब्ता किया? क्या हम कनाडा में जाकर उनके पूरे मुल्क को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या इदारे का एक अफसर मुल्क पे पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था? हुकूमत साफ कहते उसने कुछ नहीं करना। कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद। नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। अदालत चेयरमैन पैमरा की तरफ से हकायक छुपाने पर बरहम। समात 15 नवंबर तक मुलतवी। फैसलाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हमारे फैसले को भूल जाएं, अपना कानून देख कर बताएं। क्या कानून सिर्फ किताबों में रखने के लिए है? क्या इस पर अमल नहीं करना? आप कह रहे हैं 15 लाख फॉरेन फंडिंग हुई, ये तो मामूली रकम है। इलेक्शन कमीशन के वकील से बोले, आप आज इलेक्शन कमीशन नहीं किसी और की वकालत कर रहे हैं। हमें लगा था आईनी इदारा गलती तस्लीम करेगा, ये तो किसी के दिफा में बैठा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, बैरून मुल्क से भेजी गई इनफरादी रकम ममनुआ नहीं। मोहलत खत्म, एक्शन शुरू। तारकिन को अपने ममालिक जाना ही पड़ेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली का अमल शुरू। रावलपिंडी से 2 बसें पुलिस सिक्योरिटी में तुरखम भिजवाई गई। अडयाला जेल पर रखे गए 64 अफगान बाशिंदों को भेजा गया। तुरखम पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। कराची की मजर कॉलोनी से मुतातिद गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़े गए। वजारत दाखिला ने पहली बार फॉरेन एक्ट के तहत बेदखली का हुक्मनामा जारी कर दिया। 1,26,017 अफगान बाशिंदे रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इरफान सादात सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। 9 मई वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई माफी मांग लें तो माफी मिल जानी चाहिए। स्पीकर काबिल असम्बली राजा परवेज अशरफ की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ की नाअहली और उन्हें सिसिलियन माफिया कहने पर साकिब निसार और आसिफ खोसा को भी माफी मांगनी चाहिए।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उम्मीदें जाग उठी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दे दी, 190 रन से हराया। 358 रन का हदफ देखकर कीवीज की बत्ती गुल 167 रन पर ढेर हो गए। 8 बल्लेबाज डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। केशु महाराज की 4, मार्को जैनसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। अफ्रीकी बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक और वेंडर जूसन ने बॉलर्स को खूब सबक सिखाया। क्विंटन डिकॉक ने 114 रन बनाए, वेंडर जूसन ने 133 रन की इनिंग्स खेली। डेविड मिलर भी पीछे न रहे, 30 गेंदों पर 53 रन का लाठी चार्ज किया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 82 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के नाम। डिकॉक वर्ल्ड कप तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। शाहीन आफरीदी की शानदार कारकर्दगी, बॉलर्स में पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी की एक रोजा आलमी दर्जाबंदी का ऐलान। शाहीन आफरीदी ने 8 दर्जे तरक्की पाई। बैटर्स में बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। हारिस रऊफ की भी 5 दर्जे की ऊंची छलांग। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से बेंगलुरु पहुंच गई। एक रोजा आराम के बाद चन्नास्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। शाहीनों का अगला इम्तिहान कीवीज के खिलाफ होगा। मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ये इलेक्शन हमने अवाम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। अब्दुल रहमान के इरफान समेत बलोचिस्तान की अहम सियासी शख्सियत नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार। सीनियर लीगी रहनुमा सरदार अयाज सादिक से कोयटा में साबिक अरकान असम्बली की मुलाकातें। पार्टी में शमूलियत का इंदिया और सियासी ताउन पर इत्तफाक किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौमी सियासत को गुलामाना जहनियत से आज़ाद करना होगा। इक़्तिदार पर मुसल्लत रहने वाली पार्टियों की सियासत दौलत की बुनियाद पर उस्तवार है। मौजूदा हुक्मरानों ने मसला फ़लस्तीन पर कौम की हकीकी तर्जुमानी नहीं की। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मज़ीद अफरा तफरी फैलेगी। कौमी बचत स्कीमों में मुनाफे की शरह में रद्दोबदल। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स के लिए शरह मुनाफा बढ़ाकर 19% कर दिया। डिफेंस, बहबूद, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स के मुनाफे में कमी कर दी गई। हुकूमती काविशें रंग ले आई। महंगाई में इजाफे की शरह में कमी का आगाज। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 1.1% पर आ गई। सितंबर 2023 में ये शरह 2% थी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी, दाल चना, टमाटर, दाल मूंग, गुड़, गंदम। ये वक्त अपनी टीम की हौसला अफजाई करने का है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं ऐसे मौके पर हौसला शिकनी से परहेज करना चाहिए। ग्रीन शर्ट्स के हवाले से जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। इस वक्त मस्बत पहलुओं को उजागर करना कौमी टीम के मुफाद में है। कौम शाहीनों की कामयाबी के लिए दुआ गो है।